हम इस चीज खरीद लेते। आज मैं क्रिकेट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। इधर हम मुझे ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे क्रिकेट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए वेलकम, कैसे हैं मेरा नाम अविनाश और अजय। आइए अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए। सर मैं यूपीएसआई का स्टूडेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी, इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूँ इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। इसमें सैकड़ों FIR दर्ज हुई, 3.5 से ज़्यादा फैकल्टी में कभी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूव दिए, लेकिन उन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर मेरा दरोगा बनना एक सपना था, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने नई भर्ती की आस में तो खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीज़ें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर यूपीएसआई के अंदर इसको तक रिलीज नहीं करते। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मल मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया बनाते हैं। ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो UPPRP जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पेट्रोलियम की भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार से काव्या में इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन के लिए उल्टा मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध से इतना था कि मैं इनके घर के दरबार योगी से मिलना चाहिए। ये खुद क्या करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बना करके अंदर रहना है और किस अभ्यर्थी को पार करना है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। भर्ती कराते हैं नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर मैं एक चीज में जोड़ना चाहूँगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है जो पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन जारी नहीं करते हैं, ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पे काम करते हैं, उनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूँ। चूंकि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है कि भी वैकेंसियां नहीं दी जाती हैं। उसके बाद सर ये सरकार की नामानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी कर रहा हूँ और उसकी भर्तियाँ आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियाँ आज तक क्लियर की और उसमें बहुत सारे हम लोगों ने लाठी ज्ञापन दिया, लोगों से जाकर मिला कि हमारी दर्द हमारे को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के काम में ये पहुंचे नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं तो उस चीज से दिया है। और सर ये है कि हमारी कुछ मांगे हैं आपसे भी है,
सरकार से भी है कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार करें। आप चुनाव कराते हैं 3 महीने में कराते हैं, आप हमारा एग्जाम 5 साल में नहीं दे पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का यूपी ट्रिपल एससी स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेंस का। अगर उनको कुछ करना होगा वो बोलना पड़ेगा। मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली। आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर, 2018 से आता है। और आपका एक्सपेक्टेशन था कि इस पैसे से, शिक्षा से आप आगे बढ़ पाओगे। अब आपको क्या लगा? अब क्या आपका प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि हम वक्त का इंतजार करते हैं, क्या पता एग्रीकल्चर की भी पिक्चर, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपीपीएससी का था, आरओ का, मैं खुद उसका व्यक्ति है। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ। लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा? जो हमारा टाइम गया, हमारा जब आपका पेपर लीक हुआ, आपको क्या फीलिंग है? अंदर क्या लगा आपको? यानी क्या हुआ, क्या मतलब ये होता है ना एग्जैक्टली में उस 10 बाई 10 के कमरे में अभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर किसको अपना मुंह दिखाया, मेरा इस बार नहीं कोई पेपर नहीं, मैं किससे जाकर। और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो गया। ये जो दुख है ये मैं नहीं हूँ, इसमें सब है, लाखों सब लोग। लाखों लोग। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं 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 है, एग्जैक्टली नहीं है। रीजन, अगर आप 2018 से मैं बेरोजगार रह रहा हूँ, कोई स्किल हमें देती हो 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूँ। काम करूँ तो वो डेली बेसिस के हिसाब से बहुत। ये आपका क्या है? ये एड्रेस क्या है? मेरा नाम है। अच्छा, थैंक यू। सर, उत्तर प्रदेश में ये पेपर भी लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में आए, तब से मैं उंगलियों पर गिना सकता हूँ। तो यार 17 करोड़ भर्ती पेपर ली, उसके बाद यूपी कॉन्स्टिट्यूशन 2018 पेपर ली, उसके बाद 2020-21 की यूपीएससी भर्ती पेपर ली, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर ली, 2023 में आरओ पेपर ली, में चल रही है। सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूँ। आप इसी तरह हम यूथों की आवाज़ उठाते रहिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट हो रहा है। तो आपने सुनी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स की आवाज। अब प्रॉब्लम क्या है?